जी, हम लोग धारा 86 देखने जा रहे थे। देखिए, जो धारा 86 है वो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करती है, यानी कि स्वैच्छिक मत्ता। देखिए, जो स्वैच्छिक मत्ता होती है वो पूर्ण बचाव नहीं होती है, यानी इट इज नॉट टोटली डिफेंस। क्यों ये पूर्ण बचाव क्यों नहीं होती है? तो देखिए, जो पूर्ण बचाव मिलता है वो आपको इसलिए मिलता है धारा 85 के तहत कि आपका अस्वैच्छिक मत्ता के कारण वहां पर आशय और ज्ञान दोनों क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यानी वहां पर आपका आशय भी नहीं होता है, यानी इंटेंशन भी नहीं होता है, और आपको ज्ञान भी नहीं होता है, नॉलेज भी नहीं होता है। लेकिन यहां पर जो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है, यानी अपनी इच्छा से आपने क्या किया है, मत्ता में गए हैं। जब आप अपनी इच्छा से मत्ता में गए हैं, इसका मतलब आपका यहां पर क्या है? आशय है, आपको यहां पर ज्ञान है, ठीक है ना। और जहां पर अपराध के गठन होने के लिए, यानी अपराध बनने के लिए अगर ज्ञान ही एकमात्र दुराशय है, तो वहां पर आपको धारा 86 का बचाव नहीं मिलेगा। यानी कोई ऐसा अपराध है जहां पर ज्ञान ही पर्याप्त है दुराशय को निर्मित करने के लिए, तो फिर वहां पे आपको धारा 86 का बचाव नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन जहां पर आशय भी अनिवार्य है तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? स्वैच्छिक मत्ता का बचाव मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें द थर्ड टाइप ऑफ कल्पेबल होमोसाइड की या फोर्थ टाइप ऑफ मर्डर की, चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रकार के आपराधिक मानववध की तरफ। देखिए 299 में पढ़ रहा हूं, आपराधिक मानववध, ठीक है ना, यानी कल्पेबल होमोसाइड, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, ठीक है ना, या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। देखिए दोनों में आशय की बात की गई। अब तीसरी कंडीशन में आइए, या यह ज्ञान रखते हुए, देखिए यहां पर ज्ञान की बात आ गई, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, जो कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। तो इसमें जो तीसरा प्रकार है, यह ज्ञान रखते हुए, तो यहां पर देखिए दुराशय को निर्मित करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। जो तीसरे प्रकार का आपराधिक मानववध है उसके लिए आपको धारा 86 का बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसी पर जरा इलस्ट्रेशन देख लीजिए। पहला वाला का यानी ए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है, ठीक है ना, कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, या यहां तो देखिए आशय की बात है, लेकिन जो या आगे कह रहा है, या यह ज्ञान रखते हुए, देखिए यहां पर ज्ञान की बात आ गई, ठीक है ना, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो, ठीक है। या दूसरा पर्सन है बी, ठीक है ना, यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है, तो ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। दूसरे वाले रजिस्ट्रेशन में भी ज्ञान और आशय दोनों की बात की गई है, तो इन दोनों में आपको 86 का बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन जो तीसरी वाली बात है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आशय की बात की गई है। उसमें क्या की गई, यानी अगर पहले और दूसरे प्रकार का आपराधिक मानववध की बात की जाती है तो उसमें बचाव मिलेगा 86 का, क्योंकि वहां पर आशय भी आवश्यक है। लेकिन
जो तीसरी कंडीशन है जो केवल और केवल ज्ञान की बात करती है, उसमें आपको धारा 86 का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर दुराशय को निर्मित होने के लिए कि केवल और केवल ज्ञान ही एकमात्र आवश्यक चीज है। ठीक है, तो ये धारा 86। अब जरा चौथे प्रकार का मर्डर देख लेते हैं, हत्या देख लेते हैं। तो देखिए मर्डर में धारा 300 में चौथी कंडीशन क्या की गई है, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभावता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। तो देखिए यहां पर उसको इस बात का क्या है, ज्ञान है, तो यहां पर भी उसको धारा 86 का बचाव नहीं मिलेगा। इसी पर आधारित जरा हम लोग दृष्टांत देखते हैं। इलस्ट्रेशन बी देखिए इस पर आप, ए यह जानते हुए कि बी ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर क्या करता है, आघात करता है। बी उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है, तो ए यहां पर क्या है, हत्या का दोषी है। ठीक है, क्योंकि उसको इस बात का क्या था, ज्ञान था। यद्यपि हो सकता है कि जो नॉर्मल पर्सन हो उसने जो आघात किया है बी पर, वो इतना बलपूर्वक नहीं था कि उससे एक नॉर्मल व्यक्ति की क्या हो जाती, मौत हो जाती, लेकिन बी जो था यहां पर वो ऐसे रोग से पीड़ित था और ए को इस बात की जानकारी थी, यानी इस बात का उसको ज्ञान था। ठीक है ना, इसका मतलब अगर वो धारा 86 के तहत वह स्वैच्छिक मत्ता में भी है और उसको इस बात का ज्ञान है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर उसको धारा 86 का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो नॉट अ डिफेंस अगेंस्ट दोज ऑफेंसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच नॉलेज इज ओनली एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेंस रिया। तो उसमें मैंने कौन कौन से आपको बताई, दो कंडीशन मैंने आपको उसमें बताई है, एक थर्ड टाइप ऑफ कल्पेबल होमोसाइड और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है फोर्थ टाइप ऑफ मर्डर। तो इन दोनों कंडीशंस में ध्यान रखिएगा धारा 86 का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में नॉलेज क्या है, दुराशय मेंसरिया को निर्मित होने के लिए दुराशय ही एकमात्र चीज है। ठीक है, धन्यवाद।